लखनऊ की एक ऐसी इमारत जिसे कभी विकास, आधुनिकता और जयप्रकाश नारायण के विचारधारा से जोड़कर देखा गया था, आज वही जेपीएनआईसी एक बार फिर से उत्तर प्रदेश की राजनीति के केंद्र में आ गया है, क्योंकि योगी सरकार ने जेपीएनआईसी को निजी हाथों में देने का फैसला किया है। और इस फैसले के बाद समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी ने भाजपा सरकार पर सीधा निशाना साधा है। अखिलेश यादव ने सवाल उठाया कि क्या भाजपा सरकार है या फिर दुकानदार। तो आखिर जेपीएनआईसी को लेकर इतना बड़ा विवाद क्यों है, सरकार ने इसे निजी हाथों में देने का फैसला क्यों किया और इस पर अब तक कुल कितना खर्च हो चुका है, और सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर अखिलेश यादव इस फैसले का विरोध क्यों कर रहे हैं। सबसे पहले समझते हैं कि आखिर ये जेपीएनआईसी है क्या। लखनऊ के गोमती नगर इलाके में बना जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल सेंटर अखिलेश यादव के मुख्यमंत्री कार्यकाल में तैयार किया गया एक बड़ा प्रोजेक्ट था। इसमें म्यूजियम, कन्वेंशन सेंटर, खेल और मनोरंजन से जुड़ी सुविधाएं, पार्किंग जैसी व्यवस्थाएं प्रस्तावित थी। यह प्रोजेक्ट अखिलेश यादव की सरकार में बना था, इसलिए अक्सर इसे राजनीतिक तौर पर इसे अखिलेश यादव का सबसे बड़ा ड्रीम प्रोजेक्ट कहा जाता है। लेकिन सरकार बदलने के बाद जेपीएनआईसी का यह विवाद लगातार बढ़ता गया और लंबे समय तक यह प्रोजेक्ट अधूरा और बंद पड़ा रहा। अब 2026 में योगी सरकार ने जेपीएनआईसी को लेकर एक बड़ा फैसला लिया है। उत्तर प्रदेश की कैबिनेट ने इसे निजी क्षेत्र के जरिए संचालित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। रिपोर्टों के मुताबिक एक निजी कंसोर्टियम को जेपीएनआईसी के संचालन और रख रखाव के लिए 30 साल की लीज दी जाएगी। इसके लिए करीब 831 करोड़ की राशि का प्रस्ताव सामने आया। महत्वपूर्ण बात यह है कि जमीन और मालिकाना हक एलडीए यानी लखनऊ विकास प्राधिकरण के पास ही रहेगा। यानी सरकार का कहना है कि संपत्ति को बेचा नहीं जा रहा है, बल्कि उसे 30 साल के लिए लीज पर देकर संचालित कराने का कार्य किया जा रहा है। सरकार की तरफ से इस फैसले को लेकर सबसे बड़ी बात यह कही जा रही है कि सरकार की तरफ से इस फैसले के पीछे की सबसे बड़ी वजह जेपीएनआईसी को चालू कराना बताया जा रहा है, क्योंकि लंबे समय से यह प्रोजेक्ट इस्तेमाल में नहीं आ पा रहा था। सरकार का कहना है कि निजी क्षेत्र के जरिए अधूरे काम को पूरा कराया जाएगा, उसके बाद जेपीएनआईसी का संचालन किया जाएगा। रिपोर्टों के अनुसार समाजवादी पार्टी सरकार पहले से ही इस प्रोजेक्ट पर लगभग 800 करोड़ से ज्यादा खर्च कर चुकी है। यानी सरकार के सामने सवाल था कि आखिर इतने बड़े निवेश के बाद इस प्रोजेक्ट को इस्तेमाल में कैसे लाया जाए। यह बयान आते ही एक बार फिर से जेपीएनआईसी उत्तर प्रदेश की राजनीति में सबसे बड़ा मुद्दा बन गया है। लेकिन यहाँ एक सवाल और है, अगर जेपीएनआईसी को निजी हाथों में देने से वास्तव में यह प्रोजेक्ट शुरू हो जाता है तो क्या इसे सरकार का अच्छा फैसला माना जाएगा, या फिर विपक्ष का सवाल सही है कि इतनी बड़ी सरकारी संपत्ति को इतने लंबे समय के लिए निजी संचालन में देना उचित नहीं है। यही असली बहस है, यहीं से शुरू होती है पूरी राजनीतिक कहानी। फैसले के बाद अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार से सवाल किया कि भाजपा सरकार है या दुकानदार। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार लगातार सरकारी संपत्तियों को निजी हाथों में देने का काम कर रही है। अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि अब तो सरकार को ही ठेके पर देने या बेचने की बात बाकी रह गई है, कि सरकार कह रही है कि बंद पड़ी संपत्ति को चलाने के लिए निजी निवेश जरूरी है। वहीं विपक्ष सवाल उठा रहा है कि आखिर सार्वजनिक पैसों से बने प्रोजेक्ट का नियंत्रण निजी हाथों में क्यों दिया जा रहा है। जेपीएनआईसी को लेकर अखिलेश यादव और योगी सरकार के बीच यह कोई नया विवाद नहीं है। पहले भी अखिलेश यादव जेपीएनआईसी में प्रवेश और इसके इस्तेमाल के लिए सरकार से सवाल उठाते रहे हैं। यही वजह है कि अब जब सरकार ने इसके निजी संचालन का फैसला लिया है तो राजनीतिक टकराव और तेज हो गया है। एक तरफ इसे अखिलेश यादव की सरकार की विरासत से जोड़कर देखा जा रहा है, दूसरी तरफ वर्तमान सरकार इसे लंबे समय से अटके परियोजना को चालू करने का कार्य बता रही है। अब इस पूरे विवाद को राजनीति से अलग करके जनता के नजरिए से देखा जाए तो जनता के लिए सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह नहीं होना चाहिए कि प्रोजेक्ट किस सरकार ने बनाया था। सबसे बड़ा सवाल होना चाहिए, क्या जेपीएनआईसी अब वास्तव में जनता के लिए खुलेगी, क्या अधूरा काम पूरा होगा, क्या यहाँ मिलने वाली सुविधाएं आम जनता के लिए उपयोगी होगी, और क्या इस पूरी व्यवस्था से सरकार और जनता को लंबे समय वास्तविक फायदा मिलेगा। जेपीएनआईसी की कहानी उत्तर प्रदेश की एक सबसे बड़ी तस्वीर भी दिखाती है। एक सरकार प्रोजेक्ट को शुरू करती है, दूसरी सरकार सत्ता में आती है, प्रोजेक्ट को लेकर विवाद होता है, सालों तक इमारत का इस्तेमाल नहीं होता है, फिर उसे निजी हाथों में देने का फैसला लिया जाता है और उसके बाद फिर राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप शुरू हो जाते हैं। लेकिन आम जनता यही पूछेगी, यह प्रोजेक्ट जनता के काम क्यों नहीं आ सका, और अब जब इसे निजी हाथों में दिया जा रहा है तो इसकी जवाबदेही कौन होगा।